नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सनातन धर्म के एक ऐसे महान ऋषि की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं, जिनके एक पुत्र बने धन के देवता कुबेर, दूसरे बने लंका के पराक्रमी राजा रावण और तीसरे विभीषण। आखिर एक ही पिता की संतान होकर भी तीनों के जीवन की दिशा इतनी अलग क्यों हुई? आइए जानते हैं उनके जीवन की प्रेरणादायक कहानी। पुराणों के अनुसार महर्षि विश्रवा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महान सप्तर्षियों में से एक महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे आश्रम में हुआ जहां वेदों की ध्वनि, यज्ञ की अग्नि और तपस्या का तेज हर समय विद्यमान रहता था। बचपन से ही वे अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और ज्ञान के प्यासे थे। उन्होंने अपने पिता से चारों वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र, ज्योतिष और अनेक दिव्य विद्याओं का अध्ययन किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद महर्षि विश्रवा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें ब्रह्मर्षि का सम्मान दिया। धीरे धीरे उनका आश्रम ज्ञान का महान केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से ऋषि और शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आने लगे। उनकी विद्वता और तप से प्रसन्न होकर महर्षि भरद्वाज ने अपनी पुत्री इलविला का विवाह महर्षि विश्रवा से कर दिया। कुछ समय बाद उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वैश्रवण, जो आगे चलकर कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुबेर ने भी अपने पिता की तरह कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का देवता, यक्षों का स्वामी और स्वर्णमयी लंका का राजा बनाया। साथ ही उन्हें दिव्य पुष्पक विमान भी प्रदान किया। इसी समय राक्षसराज सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी को महर्षि विश्रवा के पास भेजा। उसका उद्देश्य था कि उसके वंश में अत्यंत शक्तिशाली संतान जन्म ले। कैकसी ने महर्षि विश्रवा से विवाह का निवेदन किया। महर्षि ने ध्यान करके कहा कि समय शुभ नहीं है, इसलिए इस समय जन्म लेने वाली संतान अत्यंत शक्तिशाली तो होगी, लेकिन उसका स्वभाव उग्र हो सकता है। फिर भी कैकसी अपने निर्णय पर अड़िग रही और महर्षि विश्रवा ने धर्मानुसार उससे विवाह कर लिया। समय आने पर कैकसी से 4 संतानों का जन्म हुआ: रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। महर्षि विश्रवा ने अपने सभी बच्चों को समान रूप से वेद, शास्त्र, राजनीति, धनुर्वेद, आयुर्वेद, संगीत और धर्म का ज्ञान दिया। रावण असाधारण बुद्धिमान था। उसने कम आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और भगवान शिव का महान भक्त बना। लेकिन धीरे धीरे उसकी विद्या के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा। महर्षि विश्रवा बार बार उसे समझाते थे कि शक्ति और ज्ञान का उपयोग केवल धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन रावण ने पिता की सीख को अनसुना कर दिया। दूसरी ओर विभीषण बचपन से ही सत्य, धर्म और भगवान विष्णु की भक्ति में लगे रहे। महर्षि विश्रवा उनके सदाचार से अत्यंत प्रसन्न रहते थे। समय बीतने पर रावण ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके बाद उसने अपने ही सौतेले भाई कुबेर पर आक्रमण कर स्वर्णमयी लंका और दिव्य पुष्पक विमान छीन लिया। ये देखकर महर्षि विश्रवा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने रावण को समझाया कि अपने ही भाई के साथ अन्याय करना अधर्म है, लेकिन रावण अपने अभिमान में डूब चुका था। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भी महर्षि विश्रवा ने उसे धर्म का पालन करने और सीता माता को सम्मानपूर्वक लौटाने की सलाह दी। विभीषण ने भी अपने पिता की शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन रावण ने किसी की बात नहीं मानी। अंततः भगवान श्रीराम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण अपने अहंकार के कारण युद्ध में मारा गया। विभीषण ने धर्म का साथ दिया और भगवान श्रीराम ने उन्हें लंका का राजा बनाया। कुबेर भी अपने धर्म और विनम्रता के कारण धन के देवता के रूप में पूजित हुए। महर्षि विश्रवा का जीवन हमें सिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार और ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सही या गलत मार्ग चुनना प्रत्येक व्यक्ति के
अपने कर्मों पर निर्भर करता है। एक ही पिता के पुत्र होकर भी कुबेर, रावण और विभीषण ने अलग अलग जीवन मार्ग चुने। इसलिए मनुष्य की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, कर्म और धर्म पालन से होती है। आज भी महर्षि विश्रवा को महान तपस्वी, वेदों के प्रकांड विद्वान और रामायण के महत्वपूर्ण ऋषियों में गिना जाता है। उनका जीवन हमें सत्य, विनम्रता, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महर्षि विश्रवा, उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान और संस्कार देना माता पिता का कर्तव्य है, लेकिन मनुष्य का भविष्य उसके अपने कर्म तय करते हैं। यदि आपको महर्षि विश्रवा की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसे ही दुर्लभ ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।